हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एन ग्रामर में। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे और बेसिक से मतलब पूरा आज एकदम धमाका होने वाला है। पूरा टेंस एकदम आपके समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। और यदि आपका कोई डाउट होता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम आपके कमेंट का उत्तर आपको अगले वीडियो में देंगे। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के बारे में हम कुछ बातें करेंगे, आज कुछ जानेंगे उसके बारे में, बेसिक से जानकारी पूरी। तो शुरू करते हैं आपकी क्लास। तो हम यहाँ पर टेंस की पहचान पहले लिखते हैं। टेंस के पहचान मतलब टेंस अगर कोई आता है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे, किन किसी जैसे मैथ में तो सूत्र होते हैं और इसमें सूत्र तो होते नहीं, हमें पहचानने के लिए एक पहचान बनानी पड़ती है। तो हम वही आज देखते हैं इस पर क्या पहचान होती है। तो पहचान लिखते हैं। ओके, पहचान। तो हमें पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो हमें वहाँ पर जो शब्द देखने पड़ते हैं मुख्य रूप से उन शब्दों को हम यहाँ पर पहचान के रूप में जानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा कि जिन शब्दों के जिन वाक्यों के अंत में रहा है रही रही है, रहे रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया कि जिन वाक्यों के अंत में मतलब लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन उन वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जो वाक्य जैसे कोई भी वाक्य अगर आता है उसके अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं या अन्य कोई शब्द हमें मिलता है ऐसा, तो हम उस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसको बोलेंगे। और उसकी जो भी होती है बनाने की क्रिया उसके हिसाब से उसे हम बनाएंगे। तो आगे लिखते हैं उसकी जो क्रिया बनाने की होती है, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया जो भी यूज होता है उसको हम पूरा जानेंगे इसके बारे में। तो देखते हैं आगे। उनकी सहायक क्रिया बोले तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोले तो मतलब क्या होती है इसकी सहायक क्रिया में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये। इसमें लिखते हैं इज। आज मार्कर कुछ गड़बड़ ये कर रहा है, इसका मार्कर प्रॉब्लम है, ये मार्कर इशू। इज एम आर, इज एम आर। तो इज एम आर इनकी जो होती है सहायक क्रिया होती हैं। आगे हम अभी इनके बारे में जानेंगे कहाँ पर कौन सा शब्द इनमें से हम यूज कहाँ पर कैसे करते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं मुख्य क्रिया। यानी कि मुख्य क्रिया बोले तो ये होता है मुख्य क्रिया में चीफ वर्ब। मुख्य क्रिया को हम चीफ वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया लिखा है। मुख्य क्रिया क्या होती है इनकी फर्स्ट फॉर्म। ओके,
फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो फॉर्म हमारी होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो जो होता है उसके हिसाब से एक आईएनजी फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ओके, तो मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग के साथ इसको आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं और सहायक क्रिया में इजेएमआर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गई इसकी पहचान। और अब हम टेंस के बारे में जानेंगे। जैसे कोई वाक्य अगर आता है तो हम उसको पहचान तो लेंगे, टेंस की पहचान की हमें जानकारी है अगर, तो हम टेंस को पहचान लेंगे, लेकिन हम उस टेंस को बनाएंगे कैसे, इसके बारे में अब देखते हैं। तो मैं पहला यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ राम, या लिखते हैं मोहन। मोहन स्कूल जा रहा है। जा रहा है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि जैसे जो टेंस का होता है क्रियाकर्म वाला, वो सिस्टम बताया। आप वो क्लास भी देख सकते हैं पीछे जाकर चैनल पे। तो ये बोल रहा है कि मोहन स्कूल जा रहा है। ये टेंस हमने पहचान लिया, जा रहा है हमने लिखा है, जा रहा है, रहिए, रहे। तो ये टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। तो हम इस टेंस को कैसे बनाते हैं अब देखते हैं। पहले कर्ता का यूज करते हैं यहाँ पर। कर्ता क्या है हमारा? मोहन। मोहन कर्ता हो गया। ओके, तो अब हमें देखना है मोहन स्कूल जा रहा है। हमें पहले तो सहायक क्रिया, उसके बाद में जो क्रिया कर रहा है वो हमें लगानी। पहले हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, इसमें से कौन लगेगी। यदि मोहन है और हम यहाँ पर देखेंगे कि मोहन अकेला ही है, तो हम उसको एक वचन वाली सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगर हमें बहुत से लोगों को बताया गया है या बहुवचन करता कोई शब्द है, तो हम उसको बहुवचन वाली सहायक क्रिया से बनाते हैं टेंस को। तो ये टेंस हमें बता रहा है कि मोहन एक ही है, इसलिए हमें यहाँ पर जो है सहायक क्रिया एक वचन वाली यूज करनी है। सिंगुलर पिंगुलर पार्टिकुलर कुछ नहीं, केवल सिंगुलर यूज करना है, सिंगुलर। तो यहाँ पर हम इज लगाएंगे। ओके, इज हो गया, मोहन इज। अब हमें क्रिया इसमें देखना है क्या कर रहा है, वो क्रिया क्या है। उसकी क्रिया है जाना, तो गो हो गया उसकी। अब इसमें बताया गया है साहब फर्स्ट फॉर्म के साथ। यदि यहाँ पर कोई टेंस दिया होता मतलब टेंस के बारे में, पहचान के बारे में अगर कुछ बताया होता, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, उसका जो भी होता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आईएनजी फॉर्म, गोइंग। आईएनजी फॉर्म से इसमें जोड़ देते हैं। ओके स्टूडेंट, आपके समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूँगा इस टेंस को, और आपकी जो भी होगी दिक्कत मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। चलिए यार, आईएनजी फॉर्म, ये तो लग गया हमारा, गोइंग हो गया। अब हमें जाना है कि वो कर क्या रहा है। ये तो हो गया मोहन इज गोइंग। अभी हमको इसको देखना है, ये हो क्या रहा है, इसमें क्या मतलब मुख्य कार्य क्या हो रहा है। तो उसके आगे हम उसको लिख देंगे, बस हमारा टेंस तैयार हो गया। तो मोहन इज गोइंग, मोहन इज गोइंग, गोइंग
अब यहाँ पर हो जाएगा स्कूल, वन इज गोइंग स्कूल। SCHOOL स्कूल। तो यहाँ पर ये आज मार्कर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इसको मैं ठीक कर लूँगा अगली। तो यहाँ पर ये एक टेंस हमने बना लिया, सीख लिया हमने कि टेंस हमने पहचान लिया है तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं। इसलिए आपको जो जानकारी हम दे रहे हैं एकदम ठोस है, एकदम कोई सॉलिड, मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको। पूरा टेंस की पहचान करा के उसके बाद में टेंस को बता के उसके बाद में उसको क्लियर करके छोड़ते हैं। तो ये रहा दूसरा, दूसरा टेंस। दूसरा टेंस क्या है? अब यहाँ पर हम बहुवचन को भी लेंगे, क्योंकि आगे हमें एक वचन तो बना लिया है हमने, अब बहुवचन वाला टेंस लेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, बेहतर होगा, तो अच्छा ही है। तो हम यहाँ पर बहुवचन लेंगे। मैं इसको पहले सही कर लेता हूँ, ये आज कुछ दिक्कत कर रहा है, अभी इसको मैं सही कर लेता हूँ, उसके बाद में क्लास रखते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारा मार्कर बिल्कुल सही है, हम लिख सकते हैं इससे अच्छे। लिख रहे थे हम तुम बाजार तुम बाजार जाते नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे तुम बाजार जा रहे हो, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, इंडिफिनिट से कोई मतलब ही नहीं। तुम बाजार जा रहे हो। तो यहाँ पर हमें अब देखना है, ये टेंस हमने बहुवचन की तरह ही लिया है, क्योंकि हमें एक वचन तो बना चुके हैं, तो बहुवचन में हमें जानने की जानकारी करनी होगी, तो उसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने टेंस लिया है तुम। आप भी जानते हैं कि बहुवचन होता है, तुम यू वाला शब्द जो भी होता है वो बहुवचन होता है, और ये टेंस बहुवचन में ही है, तो हम इसको बनाते हैं। पहले हम कर्ता देखते हैं, इसमें कर्ता है तुम, यू, YOU। अब यहाँ पर हमें सहायक क्रिया देखनी होगी, तुम बाजार जा रहे हो, यानी कि आप बहुवचन में हैं तो बहुवचन का हमें आर का प्रयोग करना पड़ेगा। आर मुख्य क्रिया के जो होती है सहायक क्रिया, हमें हेल्पिंग वर्ब आर लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आर हो गया, ARE। तो अब हमें सहायक क्रिया मिल गई। अब उसके बाद में हम टेंस को देखते हैं, क्रिया क्या हो रही है, इस टेंस की क्रिया क्या हो रही है। तो हमें क्रिया जाना बताया जा रहा है कि वो बाजार जा रहा है या तुम बाजार जा रहे हो। तो यहाँ पर गोइंग, तो इसकी क्रिया लग जाएगी, गो क्रिया हो गई, और ING फॉर्म का हमें इसमें प्रयोग करना ही होगा। तो ये हो गया गोइंग। और अब हमें केवल और केवल इसका जो लास्ट का कार्य बचा है, कर्म, वो हमको लिखना होगा। द मार्केट, ओके, MARKET, मार्केट, मार्केट हो गया। अब हमें टेंस तो बनाने की जो विधि होती है और जो भी मतलब उसका प्रोसेस होता है पूरा हमने जान लिया है इस टेंस के बारे में। यदि हम कोई क्वेश्चन मार्क चिन्ह लाते हैं या मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, तो उसको हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। उस टेंस को भी एक ले लेते हैं, उसमें से भी नंबर 3। तो हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव टेंस के बारे में जानेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव ये अफर्मेटिव हो गया या निगेटिव अभी नहीं बताया, एक अभी हमने अफर्मेटिव लिखा, अभी एक निगेटिव टेंस लेते हैं। हमें निगेटिव टेंस कैसे बनाना है।
वे लोग खाना नहीं खा रहे हैं। वे लोग खाना नहीं खा रहे हैं, ये टेंस हो गया। पहले हमने दो टेंस अफर्मेटिव के बारे में जाना है, जो साधारण वाक्य होता है हिंदी में, और दूसरा निगेटिव तीसरा लिया है। तो इसको हम निगेटिव टेंस को देखते हैं बनाकर, नकारात्मक वाक्य। एक टेंस लिया है हमने ये, तो हमने पहले सेम प्रोसेस ऊपर वाले की तरह। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश इसकी वे की दे हो जाएगा, THEY दे। एक टेंस ये उसका हो गया। अब हमें और भी देखना होगा यहाँ पर, ये जो है ये पूरा हमको लिखना पड़ेगा, दे प्यूपल। प्यूपल, दे प्यूपल, दे प्यूपल मतलब वे लोग खाना नहीं खा रहे हैं। अब हमें सहायक क्रिया इसमें देखनी है। सहायक क्रिया क्या है, बहुत लोग हैं तो हमें आर का ही प्रयोग करना है, सिंपल सा है, आपको पहले ही बता चुके। और हमें अगर निगेटिव टेंस दिया गया, अफर्मेटिव तो हम बना चुके, अब हमें ये निगेटिव सेंटेंस दिया है, तो यहाँ पर हम नहीं को मतलब नॉट लगा देंगे, बस सिंपल नॉट लगा दिया। अब हमें टेंस पूरी तरह इधर का प्रोसेस जो होता है वो पूरा हो चुका है। अब बचा है ये वाला प्रोसेस, हमको केवल और केवल ये यहाँ का जो भी है वो मतलब बनाना है, खाना खा रहे हैं, इसका ये रह गया है, बाकी सब सही है। ये दे पीपल आर नॉट। अब यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है मतलब खाना खाने की बात कही जा रही है, तो क्रिया क्या आ रही है, हमें क्रिया देखनी होगी। क्रिया हो गई है खाना खाना, एक खाना खा रहे हैं तो ईटिंग, ING फॉर्म लगा देंगे, ईटिंग हो गया, ईटिंग। अब हमें क्या है मतलब कार्य क्या हो रहा है, तो वो ईटिंग द फूड, खाना खाने की बात कही जा रही थी, तो वो हमने टेंस यहाँ पर बना लिया है दोस्तों। और अब एक टेंस मैंने अभी बोला था मतलब निगेटिव से पहले इम्परेटिव सेंटेंस, तो हम उस इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर ये एग्जांपल मैं साफ कर देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को नीचे का साफ ना दिखे, लेकिन ये यहाँ आपको सेंटर का तो साफ दिखता ही होगा, क्लियर है। अब यहाँ पर हम चौथा एग्जांपल ले रहे हैं, तीसरा नीचे तक बता चुके हैं। अब हमें लेना है एक अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव, हमें दो वाक्य जान लिए दो प्रकार के, तो अब हमें इंट्रोगेटिव में जो है जानना है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य क्या होता है, क्या तुम, ओके, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ओके। तो हमें इसके टेंस के भी बारे में जानकारी करनी है। तो हम पहले अगर कोई क्वेश्चन मार्क चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला कोई वाक्य अगर पहले आ जाता है, तो उस टेंस की जो होती है हमें पूरे टेंस में हमने देखना होगा कि पूरे टेंस को पढ़ना होगा एक तरीके से। तुम स्कूल जा रहे हो, तो इस टेंस को हम देखते हैं कि ये टेंस जो भी है मतलब बहुवचन है, तो हम उस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो पहले लिखेंगे, ना कि इस टेंस की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, मीनिंग या कुछ भी नहीं, इसका हमें कुछ नहीं लिखना है। हमें लिखना है जो टेंस की सहायक क्रिया होती है। तो हम सहायक क्रिया इसमें देखते हैं, बहुवचन टेंस है, सिंपल है, आर आएगा, आर हो गया। अब यहाँ पर सहायक क्रिया हो चुकी है, अब हमें कर्ता का प्रयोग करना है। बाई यहाँ पर स्मॉल रहेगी, सॉरी, तो ये बाई हो गया, मतलब यू, बाई ओ यू। तुम, आर यू गोइंग, यानी कि तुम स्कूल जा रहे हो,
गोइंग लग जाएगा, जैसा कि पीछे वाले टेंसों में हम देखते आए हैं। तो गोइंग और गोइंग द स्कूल, गोइंग स्कूल, गोइंग द स्कूल, स्कूल, ये टेंस हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टेंस आसानी से समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो आप लोग एक एक लाइक तो बनता ही है। और अब हम जानते हैं जो टेंस हमारा इसके बाद आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो हम बता चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो गया, तो अब हमें प्रेजेंट इसके बाद वाला जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम जानकारी करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया है, अब इसको हम साफ करेंगे। प्रेजेंट हमें लिखना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, अब इसकी पहचान और इसके बनाने की विधि के बारे में हम कुछ जानकारी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्लास में बनाते हैं इस टेंस को भी अभी। तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे जो हमने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम कंटिन्यूस के बारे में अभी जानकारी कर चुके हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी करेंगे। शुरुआत करते हैं वही पुराने वाले प्रोसेस से, जो हमें पहचान लिखनी है। पहले पहचान के बारे में जानेंगे। तो हमारी पहचान इससे बनती है, जैसे इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुका है, कमा, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो इन टेंसों की पहचान अगर देखें सिंपल, तो यहाँ पर लिखा गया कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, नहीं, वो वाला तो कंटिन्यूस हो गया। तो इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। तो इन टेंसों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इन टेंसों की पहचान ये हो गई। अब हमें इसको टेंस को बनाने की विधि लिखनी होगी, जो जैसे अब हम यहाँ पर सहायक क्रिया के बारे में जानेंगे, जानकारी करेंगे। तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया बोले तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, आपको बता चुके पिछले वाली जो अभी थोड़ी देर में। तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसकी क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं इसकी हैज है, यानी कि सहायक क्रिया इसकी एक वचन के लिए, साफ लिख लेते हैं यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक वचन के लिए, एक वचन के लिए हमें हैज तथा बहुवचन, बहुवचन के लिए क्या, बहुवचन के लिए हैव, बहुवचन के लिए हैव, बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तथा मुख्य क्रिया में हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया इसकी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो हम इस पर मुख्य क्रिया में देखते हैं। मुख्य क्रिया में जो इसकी मुख्य क्रिया है, तो इसकी मुख्य क्रिया हम थर्ड फॉर्म से, मतलब थर्ड फॉर्म लगेगी इसकी मुख्य क्रिया में, हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम टेंस के बारे में जानकारी पहले हम देख लेते हैं। इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो शब्दों के, जो वाक्यों के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं, यदि ऐसा कोई वाक्य के अंत में शब्द आता है, तो हम उस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में पहचान लेते हैं और उसकी सहायक क्रिया के
हिसाब से जो भी होता है उसका प्रोसेस, उसके हिसाब से हम टेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया कि सहायक क्रिया एक वचन के लिए हैज तथा बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग करते हैं, और उनकी जो थर्ड फॉर्म की क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसको मुख्य क्रिया बोले तो ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और हम इनके भी एग्जाम्पल जैसे कुछ देखते हैं। जैसे नंबर 1 हम देखते हैं, सिंपली से लेते हैं पहले शुरुआत से ही। मैं खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका हूँ। तो यहाँ पर लिखा गया मैं खाना खा चुका हूँ। अब आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि टेंस में यदि बहुवचन हो तो हमें हैव, या एक वचन हो तो हमें हैज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये टेंस किस में जा रहा है। ये टेंस जा रहा है आपका मतलब क्रिया के हिसाब से जो लिखा गया मैं खाना खा चुका हूँ, तो यहाँ पर ये टेंस आपका एक वचन में ही रहता है। तो हम इसको बनाते हैं, पहले करता आई, आई हो गया, और उसके बाद में जो होता है इसका हम लगाएंगे हैज, सहायक क्रिया, ठीक है। और उसके बाद में आई हैज खा चुका है, उसकी थर्ड फॉर्म जो क्रिया होती है मुख्य क्रिया, उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हमने सब लिखा है कि मुख्य क्रिया में हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना ही है। तो मुख्य क्रिया इसकी ईटेड हो जाएगी, क्योंकि ईट मीन्स खाना होता है। अब यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो ई डी और जोड़ देंगे, इसमें थर्ड फॉर्म बन गई। आई हैज ईटेड द फूड, फूड मीन्स खाना हो जाएगा, बस सिंपल सा टेंस आपका बन गया। ये टेंस था आपका सिंपल। दूसरा लेते हैं। आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बना दिया गया है टेंस। तो आप इसका जो भी है, यदि आप पढ़ते हैं मतलब कक्षा 8 से 9 तक के ये पूछे जाते हैं बहुत से, तो आप इनको नोट करते चलें, आपके लिए बहुत ही सहायक और हेल्पफुल रहेगा ये। तो दूसरा लेते हैं हम इसमें, दूसरा टेंस। अब हमने अफर्मेटिव बना लिया एक तरीके से, अब हमें निगेटिव बनाना होगा। ऋतिक, ओके, ऋतिक गाना नहीं गा चुका है। तो साफ दिख रहा है आपको कि ऋतिक जो है गाना नहीं गा चुका है। ये टेंस तो इसी में है, क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये टेंस जो था आपका अफर्मेटिव था, दूसरा हम बना रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। तो इस निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सेम प्रोसेस। पहले कर्ता आ जाएगा ऋतिक, ऋतिक। अब यहाँ पर हमें सहायक क्रिया की जरूरत है, तो ऋतिक एक वचन है, तो हम यहाँ पर हैज लगा लेंगे, हैज लग गया। और अगर टेंस हमें निगेटिव है, तो हम उस टेंस को निगेटिव पहचानने के लिए निगेटिव वाला कुछ यूज करते हैं, नॉट। नॉट हो गया आपका, ऋतिक हैज नॉट। अब यहाँ पर गाना नहीं गा चुका है, नहीं गा चुका है, तो गाना गाना एक सिंगिंग, उसको बोलते हैं सिंगिंग। सिंग मिस गाना होता है, तो यहाँ पर हमें ईडी लगा देना है। सिंगिंग द सॉन्ग, सिंगिंग द सॉन्ग सिंपल है। अब यहाँ पर ये हो गया ऋतिक हैज नॉट सिंग्ड द सॉन्ग, क्योंकि हमें यहाँ पर
थर्ड फार्म तो लगानी ही होगी। आप मतलब जो भी होती है वो फार्में याद कर लें और आप बताएँ तो कमेंट में, तो हम यहाँ पर कुछ एक क्लास में आपको फार्मे वाला जो क्लास होता है उसको बना देंगे। तो आशा करते हैं हम कि ये आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।